झारखंड मुक्ति मोर्चा गिरिडीह का 53वां स्थापना दिवस सोमवार शाम को स्थानीय झंडा मैदान में समारोह पूर्वक मनाया गया, जिसमें जिले के विभिन्न इलाकों से आए हजारों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। कार्यक्रम में सूबे के नगर विकास मंत्री सह सदर विधायक सुदीप कुमार, गांधी विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन, टुंडी विधायक मथुरा महतो, पूर्व मंत्री बेबी देवी, झामुमो जिला अध्यक्ष 20 सूत्री, उपाध्यक्ष संजय सिंह, महापौर प्रमीला मेहरा, उप महापौर सुमित कुमार, कोडरमा से आए पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष शालिनी गुप्ता, जमुआ के पूर्व विधायक केदार हाजरा, धनबाद के पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी, प्रणब वर्मा सहित पार्टी के कई बड़े नेताओं ने शिरकत की। बताते झंडा मैदान आने से पहले सभी नेता अंबेडकर चौक में और दिशोम गुरु शिबू सोरेन की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम की शुरुआत नेताओं ने मंच पर फ्रंट लाइन में बीच के चेयर पर मौजूद दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया। इस दौरान झामुमो के कई फाइटर नेताओं की तस्वीर पर भी माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम के दौरान पोषण सखी की नौकरी से इस्तीफा देकर झामुमो की सदस्यता ग्रहण करने वाली प्रमीला कुमारी के नेतृत्व में कई महिलाओं को गांधी विधायक कल्पना सोरेन और मंत्री सुदीप कुमार ने पार्टी के अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान कई और लोगों ने भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। वहीं कुछ कार्यकर्ताओं ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन का बड़ा तस्वीर गांधी विधायक कल्पना सोरेन और मंत्री सुदीप कुमार सोनू को भेंट किया। इस दौरान वक्ताओं ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। वहीं मैया सम्मान योजना को हेमंत सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सूबे के मंत्री सुदीप कुमार ने कहा कि गिरिडीह में जब साजिश के बीच जब पहला स्थापना दिवस मनाया गया था तो उस समय गुरुजी जेल में थे। कहा कि झामुमो को जिस पसीने से दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने सींचा है वो अब पौधा से एक बड़ा पेड़ बन चुका है और आने वाले समय में गिरिडीह में झामुमो आगे ही बढ़ता जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड के विकास के लिए सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा दृढ़ संकल्पित है और झामुमो ही सिर्फ झारखंड का विकास कर सकती है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गांधी विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ साथ गिरिडीह के लोगों का वे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। वो जब अकेली पड़ रही थी तो गिरिडीह के लोगों ने उन्हें बेटी के रूप में अपनाया और एक ताकत देने का काम किया, जिसकी वजह से आज वे गांधी विधायक के साथ साथ पार्टी के एक सक्रिय सिपाही कल्पना मुर्मू सोरेन के रूप में उभरी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की जनता के दर्द को समझा और हर स्तर से उनके दर्द को दूर करने का काम कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मैया सम्मान योजना सीएम एक्सीलेंस स्कूल का उल्लेख करते हुए कहा कि झारखंड के मां बहनों का सम्मान बढ़ाने के लिए ही भाइयों को स्किल से जोड़ने का काम किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपके हेमंत दादा झारखंडियों की स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए वे असम में संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि असम के आदिवासियों के स्वाभिमान को बचाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव में उतरी है। कहा कि 2050 तक हेमंत दादा झारखंड की एक विकसित राज्य के रूप में आगे करने के अभियान में जुटे हुए हैं। कार्यक्रम में पार्टी के जिला महामंत्री महालाल सोरेन, उपाध्यक्ष अजीत सिंह, पप्पू शहानबाज अंसारी, नगर अध्यक्ष रॉकी सह, मीडिया प्रभारी कृष्ण मुरारी शर्मा, पार्षद नुरुल होंदा, पार्षद बुलंद अख्तर रूमी, पार्षद प्रतिनिधि सैफ अली गुड्डू सहित कई वार्ड पार्षद के अलावे टुन्ना सिंह, जीवन दास, अभय सिंह, दिलीप रजक, प्यारे खान, चंदन वर्मा, लोकनाथ सहाय सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। एक नया इतिहास लिखा जाता है, कभी अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए, कभी अपनी पहचान, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगी, यहाँ पे संकल्प लेकर के जाना है। जिस तरीके से ये साल में एक दिन आता है आप सभी का, आप लोगों ने जन्म लिया है, आप लोग को जन्म दिवस आता है ना? आप लोग उसको हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? पूछ रही हूँ मैं कुछ आपसे। मनाते हैं। आप लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं? खुश रहते हैं? खुश रहते हैं कि नहीं रहते हैं? एकदम रहते हैं।
तो जब 53वां दिवस आ रहा है तो कहाँ है वो ऊर्जा, मुझे आप में दिखाई नहीं दे रही है। वो ऊर्जा आपको लाना होगा, क्योंकि ये मत समझिएगा कि संघर्ष आपका यहीं खत्म हो गया। संघर्ष बहुत आगे बाकी है। आपके हेमंत दादा का विजन है, उनका दूरदृष्टि है कि झारखंड का जब नेतृत्व यहाँ के लोगों ने हेमंत जी को दिया है तो 2050 तक झारखंड को विकसित, प्रभावशाली और देश ही नहीं वैश्विक मंच में झारखंड की पहचान को आगे बढ़ाने का काम करना है, और मुझे इसमें आप सभी का साथ चाहिए। आज हम लोग बात करते हैं, जब बाहर जाते हैं, अभी हाल ही में मुझे ये सौभाग्य मिला, हमारे आदरणीय बड़े भैया सोनू जी भी साथ में थे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में और लंदन की हमें ये सौभाग्य मिला यात्रा करने का। मैं आपको ये बताना चाहूंगी, हमारे झारखंड का इतिहास बहुत पुराना है। आज जब हम हमारे यहाँ के हमारे हॉकी प्लेयर, जिनका नाम आप जानते हैं, जिनके नाम से हमारा एक स्कॉलरशिप भी चलता है और हमारे बच्चे हायर एजुकेशन के लिए वहां पढ़ाई कर रहे हैं। किसी को पता है वो स्कॉलरशिप का नाम क्या है? किसी को पता है उस स्कॉलरशिप का नाम क्या है? किसी ने जवाब दिया था? जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय स्कॉलरशिप। क्या है ये? क्यों हेमंत सोरेन जी ने ऐसा सोचा कि इनके नाम से लेकर के हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे? जब हमें यह सौभाग्य मिला वहां जाने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, आपको जान करके हैरानी होगी कि उस जमाने में अंग्रेजों का जब शासन था, उस जमाने में हमारा आदिवासी बेटा वहां जाकर के हॉकी भी खेला, पढ़ाई भी की और वहां से अपनी डिग्री भी हासिल की, जिन्हें आज हम जयपाल सिंह मुंडा जी के नाम से जानते हैं। ये है हमारा इतिहास। और आज ही एक आदिवासी बेटा उस वक्त में वहां पर ले गया जब जाने का रास्ता नहीं था। आदिवासी लोग यही सोचते हैं कि जंगल, पहाड़, नदी इसी के अंदर में रहता है, लेकिन अगर हमें अवसर की ये प्राप्ति होती है तो हम कहां सिर्फ देश ही नहीं, राज्य ही नहीं, जिला ही नहीं, हम वैश्विक मंच में भी अपने आदिवासियत को पूरी निष्ठा के साथ और पूरी ताकत के साथ दिखाने का काम करते हैं। कहानी सबकी अपनी अपनी रहती है। आप सभी ने सुना होगा, जब झारखंड बना था, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो बड़े हैं, पहला जो जनरेशन रहता है, जो पहली पीढ़ी रहती है, वो अपनी जान गंवाती है। लड़ करके अपने अस्तित्व के लिए, अपनी पहचान के लिए उन्होंने अपनी जगह, अपना जंगल, अपना जमीन, अपनी पहचान के लिए उन्होंने अपना जान गंवाया। दूसरी पीढ़ी, उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी होती है, वही संघर्ष को आगे लेकर के उन्हें जेल जाना पड़ता है। अपनी पहचान को बताने के लिए, अपने संस्कृति के लिए बचाने के लिए उनको जेल जाना पड़ता है। पूरा जिंदगी इसी में बीत जाता है, अपने परिवार से कभी मिल नहीं पाते, उनका परिवार यही सब होता है। और जब तीसरी पीढ़ी आती है तो वो तीसरी पीढ़ी के कंधों पर वही संघर्ष, वही बलिदान, वही इतिहास की कहानी को अपने कंधों पर लेकर के उसे राज्य को आगे बढ़ाने का काम करना होता है, जो आज आपके हेमंत दादा कर रहे हैं। पहली पीढ़ी अंग्रेजों से लड़ते हुए हमारे इस जंगल जमीन को बचाने के लिए उन्होंने अपने जान की परवाह नहीं की, अपनी आहुति दे दी। दूसरी पीढ़ी आती है, ये संघर्ष से निकला हुआ पार्टी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम अपने आप में बताता है कि मोर्चा जब खोला था झारखंड को बनाने का, उसी
झारखंड को बनाया। आज बहुत लोगों को किसी का नाम भी नहीं पता होगा, किसी की कहानी नहीं पता होगी, लेकिन अगर झारखंड के आप किसी भी हिस्से में जाइएगा, किसी भी पहाड़, टोला, पर्वत, नदी, नाला के पास जाइएगा, तो कोई ना कोई एक हमारे क्रांतिकारी योद्धा की कहानी छिपी है। बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ अभी भी अनजान है। मैं ये दरखास्त करना चाहती हूँ, क्योंकि झारखंड का भविष्य हमारा युवा है, तो आपको ये जानना होगा कि आप जब अपने आप को गौरवान्वित करके झारखंडी बोलते हैं, तो झारखंड का नाम आपको किसने दिलाया था? नाम गुमनाम सभी को अपना श्रद्धांजलि अर्पित करके, उनके जीवन से सीख लेके हमें आगे बढ़ना होगा। उन्होंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा, अपने परिवार, अपने बीवी, अपने बच्चा, माँ, पिताजी, किसी के बारे में नहीं सोचा। सोचा किसके लिए था? झारखंड की धरती को बचाने के लिए सोचा था। तो आज के दौर में हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे? आज हम झारखंड को आगे बढ़ाने की ऐसा पहल क्यों नहीं कर रहे हैं? जब ये युवा झारखंड है तो युवा ऊर्जा भी है, और जब युवा ऊर्जा है तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अपने हेमंत दादा के साथ खड़े रहना है। खड़े रहिएगा ना? खड़े रहिएगा ना? अपने भाई बहन लोग जो 100 वर्षों से अधिक वहां पर में ले जाए गए थे, आज उनके हक, उनके अधिकार, उनकी पहचान, उनकी संस्कृति को बचाने के लिए आपके हेमंत दादा वहां पे पहुंचे हुए हैं। जब विषम गुरु बाबा का देहांत होता है, वो सिर्फ एक परिवार का देहांत नहीं था, इस परिवार का देहांत नहीं था, वो इस समाज के, झारखंड के, पूरे हमारे देश के आदिवासियों के वो मार्गदर्शक थे, उनके परिवार का देहांत था। जब हम लोग गांव में रहते थे, हर दिन लोगों का आना जाना, लोग जिन्हें हम बहुत पहचानते भी नहीं थे, दूर दराज से, दूसरे राज्यों से सब आते थे और बाबा के जगह को, जन्म स्थल को देखने का उनका आशा रहता था। उन्होंने देखा कि आखिरी बार हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं। इतने लोगों का उत्साह, इतने लोगों का प्यार, ये बताता है कि ये संघर्ष देशम गुरु शिबू सोरेन जी के साथ, हमारे अगवा साथियों के साथ, झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक कार्यकर्ता ने किया था, जिसका ये प्रमाण है कि जब बाबा हमारे साथ नहीं रहे तो लोग पैदल चल करके, बहुत किलोमीटर पैदल चल करके अपना श्रद्धा सुमन अर्पित वहां कराने गए थे। ये है झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये है हम सारे लोग जो हम कभी डरते नहीं हैं। यही मंच था जब विषम परिस्थिति में आप लोग मेरे साथ खड़े थे, तो हम लोग क्या कहा करते थे? जेल का ताला टूटेगा और झारखंड कभी झुका नहीं है, न झारखंड कभी झुकेगा। तो ये बात सिर्फ शब्दों की बात नहीं है, ये भावना है। ये भावना आपके अंदर में है, जिसे समय लगता है नहीं है। घर का एक सदस्य को अगर थोड़ा चोट भी लगता है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, तो बाकी के सारे लोग खड़े हो जाते हैं। और इसी को देखते हुए रांची में भी देश के अन्य राज्यों से आए आदिवासी समाज के लोग हेमंत सोरेन जी से अगुवाई करने आए थे कि आप भी हमारे राज्य में आए और आदिवासी समाज को संरक्षित करने, उनकी लड़ाई का हिस्सा बनने का काम करें। आज यही जिम्मेदारी आपके हेमंत दादा के ऊपर है। वो सिर्फ झारखंड का नेता, झारखंड का बेटा नहीं है, अब वो भारत का दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा हो, हमारा गरीब गुरबा हो, मजदूर हो, किसान हो, उन सबका वो बेटा है। हमारे जितने भी यहाँ पे साथी आए हैं, आप लोग बहुत देर से यहाँ पर में बैठे हैं, मैं आप तहे दिल से आप सभी का आभार प्रकट करना चाहती हूँ। और कुछ बातें रख करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। ये याद रखिएगा, झारखंड की धरती को
कुछ भी मांगने से नहीं मिला है। चाहे झारखंड का नाम की बात हो या झारखंड में अपने अधिकार की बात हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा और इसके हर एक सिपाही को ये संकल्प लेना है, चाहे हम झारखंड की धरती पे लड़े या हम भारत के किसी भी राज्य की धरती पे लड़े, झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे बढ़ने से कभी नहीं डरेगा। क्या आप अपनी लड़ाई को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे? आज हमारे यहाँ पे बहुत सारे साथी नहीं है बड़े, और हमारे वरिष्ठ नेता नहीं है, युवा साथी नहीं है, सब गए हैं आसाम। क्योंकि ये लड़ाई जो हमने वर्षों से हमारे बुजुर्गों, हमारे वरिष्ठ नेताओं से सीखी है कि राज्य कोई भी हो, हमारे अपने भाई बहन की बात कहीं भी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन जी की अगुवाई में उनके पीछे, उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। दिवस में पिछली बार से कुछ चीजें बदली हैं। यह बात सही है कि झंडा मैदान के ऐतिहासिक मंच पर 1973 को 4 मार्च को जब घोषणा हुई थी तो दिशोम गुरु शिबू सोरेन मौजूद थे। यह बात भी उतनी ही सत्य है कि आंदोलनों में और षड्यंत्रों का सामना करने के समय जब गुरुजी जेल में थे तब इस मंच पर उनकी उपस्थिति नहीं हुई, लेकिन हम इस बात के आदी थे कि यह मंच गुरुजी की उपस्थिति और गुरुजी की छत्र छाया में झारखंड मुक्ति मोर्चा को सींचने का एक गिरिडीह जिले का महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है। गुरुजी जब जेल में थे तो हमें उम्मीद रहती थी कि जेल का ताला टूटेगा, जब गुरुजी आएंगे तो फिर ये मंच सुशोभित होगा। लेकिन आज दुर्भाग्य, अफसोस, ईश्वर की नियति, गुरुजी के देहावसान ने यह तय कर दिया कि अब गुरुजी सशरीर इस मंच पर नहीं होंगे, उनकी यादें हमारे साथ होंगी। लेकिन हम गुरुजी आपको यह याद बताते हैं कि जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा को आपने छोटे से पौधे के तौर पर रोपा था, वह झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड का सबसे बड़ा वटवृक्ष है और आने वाले दिनों में पूरे देश में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करेगा। हमारे नेता हेमंत सोरेन आसाम में झारखंडियों की आवाज, आदिवासियों की आवाज बनने के लिए गए और जो सपना आपने देखा था कि हिंदुस्तान के 12 करोड़ आदिवासियों का नेतृत्व हेमंत सोरेन करेंगे, वह निश्चित रूप से सपना होगा। और मैं ज्यादा ना कहते हुए इस आज खास परिस्थितियों पर तमाम लोगों को धन्यवाद भी करता हूं और आग्रह करता हूं कि गुरु जी के देहावसान के बाद यह मंच जो उनके द्वारा स्थापित था, इससे अगर श्रद्धांजलि न हो तो यह सभा पूर्ण नहीं होगी। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि गुरु अपने स्थान पर उठ जाएं और गुरु जी की के सम्मान में 1 मिनट का मौन धारण करके उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करें। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि यह मौन शुरू होता है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।